अगर आप एक फीमेल एडवोकेट हैं या आपकी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है एंड अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने का सोच रही हैं, बट उससे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है वो सिविल से स्टार्ट करनी चाहिए या क्रिमिनल से स्टार्ट करनी चाहिए। एंड इस क्वेश्चन का जवाब आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं एंड अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देने वाला हूं। एंड जो भी बातें आपको बताऊंगा ये किसी भी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाली है, ना ही कोई आपको सीनियर बताने वाला है, ना ही आपका कोई एजुकेटर आपको बताने वाला है, राइट। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सीरियसली अंदर से जानना चाहते हैं कि आपको सिविल की लिटिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए या क्रिमिनल की लिटिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए एज अ फीमेल एडवोकेट। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप देख रहे हैं लॉ डेब्यूट। एंड पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि एक फीमेल एडवोकेट को सिविल लिटिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए या क्रिमिनल लिटिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, मैंने यहाँ पे कोई तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्लाइड्स व्हाइट बोर्ड्स वगैरह नहीं प्रिपेयर कर रखे, क्योंकि मैं आज अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताने वाला हूं। बट फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए कुछ एक नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं। उन पॉइंटर्स पे मैं आज बात करने वाला हूं जो कि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हुए, राइट। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा 3 से 4 पार्टों में डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। सेकंड थिंग, आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। थर्ड थिंग, आपको कहां पे फोकस करना चाहिए। फोर्थ थिंग, मैं आपको जो एक सिविल में एक सिचुएशन होती है, एक क्रिमिनल लॉयर की एक सिचुएशन होती है, दोनों सिचुएशन प्रैक्टिकली आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, राइट। देन उसके बाद मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपको सिविल में एंड क्रिमिनल में किस स्पेशलाइजेशन को चूज करना चाहिए। एंड देन अर्निंग के ऊपर भी मैं आने वाला हूं, किसमें हमारे लिए अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होने वाली है। एंड साथ ही साथ एंड उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रह जाती है हमारे अंदर कि हमें सिविल से करनी चाहिए क्रिमिनल से करनी चाहिए, तो मैं लास्ट में वीडियो में आपको कुछ 2 रोड मैप आपको बताऊंगा जो आप प्रैक्टिकली उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूं, अपने ओपिनियंस के बेसिस पे बताने वाला, जो भी मैंने अपनी लीगल जर्नी में अभी तक सीखा है या जानने की कोशिश करी हुई है, राइट। तो मे भी आप मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक रखें, मे भी आप ना रखें, राइट। तो मैं कुछ आपके जो बेसिक्स हैं सबसे पहले वहां से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखी चीजें, राइट। देखो, नोट डाउन करके रखते हैं तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, बिकॉज ये एक कैरियर की बात है, एक फीमेल कैंडिडेट की कैरियर की बात है। बिकॉज अभी 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल्स भी हमारा इंप्लीमेंट हो चुका है, तो उनको कोर्ट जाना ही जाना, राइट। एंड साथ ही साथ उनके माइंड में कंफ्यूजन रहती ही रहती है कि हमें सिविल में जाना चाहिए, क्रिमिनल में जाना चाहिए, विच ऑप्शन इज सेफ। तो ये काफी सारी चीजें रहती है। तो मैंने हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को इसमें कवर अप करा है। मैं जरा माइक अपने पास में ले लेता हूं ताकि आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बेसिक सी जो डिटेल्स है उसके ऊपर मैं आता हूं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी फील्ड डिसाइड करनी। अब फील्ड डिसाइड करने में क्या होता है, फील्ड डिसाइड करने में सबसे पहले देखो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारा, जैसे मान लो आपको अगर सिविल का करना है या क्रिमिनल का करना है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग जो वीडियो देखने आ रहे हैं आपके में से 90% जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ की तरफ ही होगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो मान के चलते हैं आपका इंटरेस्ट, तो मैं मान के चल रहा हूँ 90% का क्रिमिनल की तरफ होगा। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ जाती है, एक मोटिव एंड प्लस आपका पैशन। अब आपको देखो, इंटरेस्ट होने से कुछ नहीं होता है, इंटरेस्ट आपका जज बनने में, तो क्या आप जज ऐसे बन जाओगे विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट मोटिव एंड विदाउट पैशन? नो। इसलिए हमारा इंटरेस्ट के साथ साथ हमारा मोटिव और प्लस उसके साथ साथ में हमारे लिए क्या जरूरी होता है, हमारा पैशन। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो, अगर आपका इंटरेस्ट क्लियर है, आपका मोटिव क्लियर है एंड आपका पैशन क्लियर है, देन आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर आप ने बिल्कुल, आपका इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ में है या सिविल लॉ में, आपका मोटिव इसके पीछे ये है कि मुझे इसलिए ये फील्ड चुननी है, मैंने ऑलरेडी आपको पता है, एंड आपका पैशन है इस फील्ड में आपको बढ़िया करना है, ठीक, देन आप में भी, आप मेरी जो मैं आगे बातें बताने वाला हूं उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं, आपको आपका इंटरेस्ट तो पता है मे बी, हाँ, बट आपको ये नहीं पता कि मुझे ये क्यों करना है, राइट। अगर आपको क्रिमिनल लॉयर बनना है, भाई क्यों बनना है एंड इसके पीछे क्या रीजन है, प्लस इसके पीछे में मेरा क्या पैशन हो सकता है, मैं इसमें क्या एक लॉन्ग टर्म में व्यू देख रही हूं, उसके पीछे क्या हो सकता है। तो अगर आप इस चीज में सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप कंफ्यूज हैं, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू गाइस एंड ट्रस्ट मी, इस तरह से आपको कोई नहीं बताने वाला, राइट। तो अगर मैं पूरी वीडियो बताऊं तो आप लोगों के लिए होने वाली। अब देखो, आप सेकंड कैटेगरी से आ रहे हो, ठीक। अब मैं मान कर चल रहा हूं कि आप एक यंग लॉयर होंगे, यंग एडवोकेट होंगे, जिन्होंने अभी अभी इंटर कर रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या करने की सोच रहे होंगे, या अभी एलएलबी कंप्लीट करी होगी या एलएलबी अपनी देख रहे होंगे, एलएलबी में होंगे, या आपके पास देखो कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होगा, फर्स्ट जनरेशन फीमेल एडवोकेट होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट
माना जाता है। देन आपके पास ना तो कोई चैम्बर होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके ऊपर अर्निंग का प्रेशर फर्स्ट डे फर्स्ट से होने वाला है। आपको कोई ज्ञान नहीं चाहिए कि मुझे 3 साल 2 साल बैठ लो, 5 साल बैठ लो, फिर इसको पैसा ही पैसा होना चाहिए। नहीं, आपके पास प्रेशर रहता है एक अर्निंग का। एंड अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे मैं घर के पैसे की बात नहीं करना, सपोज आपकी फैमिली के पास अच्छा पैसा, बट आजकल जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इतना अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं कि उनको लगता है, उनको ये लगने लगा है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं फैमिली के पास आपके कितने पैसा है कितना नहीं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट गर्ल की बात कर रहा हूँ कि वो अपने पैरों पे जो खड़े होने चाह रहे हैं, एक फील्ड में अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर अर्निंग का प्रेशर डे 1 से रहता है। बिकॉज कहीं ना कहीं तक ये हद सही बात है दोस्तों कि आपकी सक्सेस एंड आप क्या शो करती है, अर्निंग शो करती है। खैर उस पर भी हम लोग आएंगे। तो एक यानी मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा तौर पे बैकग्राउंड कि किन किन फील्ड के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं एंड उनकी उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक, अब यहाँ पे एक मेन मिस्टेक के ऊपर आता हूँ। देखो, आप में से जैसा मैंने आपको बताया कि 90% को चाहिए कि मैं क्रिमिनल लॉयर बनूं, ठीक, लेकिन ये इंटरेस्ट डेवलप कहाँ से हुआ? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये इंटरेस्ट आपके पास कहाँ से आया है, राइट? एक बात दिमाग लगा के देखो कि आपके अंदर इंटरेस्ट किसने डेवलप करा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको किसी ने, देखो यहाँ पे मैं किसी एक को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि सिविल अच्छी होती है क्रिमिनल अच्छी होती है, राइट? मैं यहाँ पे आपको ये बताने नहीं हूँ कि सिविल अच्छी है क्रिमिनल अच्छी है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या बेटर है, राइट? तो देखो, आपको किसी ने अभी तक देखो ये तो बताया नहीं कि कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी, लेकिन हाँ आपको एक सोसाइटी, एक वर्ग, एक सम ऑफ पीपल कह सकते हैं कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू एक बता दिया गया कि क्रिमिनल लॉयर का यार जलवा अलग होता है, पावर अलग है, एक रेपुटेशन अलग होती है, नाम होता है, फेम होता है, अर्निंग होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में डाल दी गई हैं, राइट? सो अगर आप इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि कहीं ना कहीं एक सोसाइटी, एक सोशल मीडिया का जो दौर है उसने हमको एक इनकरेज करा है कि हमें क्रिमिनल लॉ की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ से डेवलप हुआ है तो अभी के अभी इस इंटरेस्ट को अभी से भी काट दीजिए। एंड आप समझ के चलिए कि अभी आप बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हैं, ना आपका कोई इंटरेस्ट है, ना आपका कोई मोटिव है, एंड ना ही आपका पैशन है, राइट? तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। तो हमें क्या करना है, सोशल मीडिया के शो ऑफ के चक्कर में नहीं जाना। बिकॉज राइट नाउ ये सारी चीज़ें बंद करो यार। तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तुम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो। इस चीज़ को याद रखना, यू आर नॉट कंटेंट क्रिएटर, यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, राइट? याद रखना, यू आर नॉट कंटेंट क्रिएटर, यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, राइट? एंड ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, राइट? तो इस चीज़ की थोड़ी सी रिस्पेक्ट हम लोगों को करनी चाहिए। देन अगर हमें सोशल मीडिया पे फोकस नहीं करना है तो कहाँ पे फोकस करना है? मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे फोकस करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रेजेंस जो भी वगैरह है वो यहाँ पे बिल्कुल कट आउट हो जाए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है, ठीक? वो आप यूज़ करें, बट वहाँ से इन्फ्लुएंस आप मत हो, राइट? क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, आप इन्फ्लुएंस होते नहीं है, आप करते हैं, राइट? तो चलिए इसके बाद हमें फोकस कहाँ पे करना है? देखो, एज एन एडवोकेट आपको सबसे पहले, इसके बाद में मिस्टेक के बाद आपको फोकस किस पे करना? स्किल पे, लर्निंग पे एंड अर्निंग पे। ये तीन चीज़ अपनी याद रख लो। स्किल जितनी अच्छी होगी, लर्न जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा आपकी अर्निंग होने वाली, ठीक? तब आपका नाम और फेम, नेम एंड फेम दोनों आपके पास आ जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सोशल मीडिया का एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है या रियल लाइफ में एक अच्छा लॉयर बनना है जिसके पास एक सोशल मीडिया का नेम एंड फेम चाहिए, या आपको एक फील्ड वर्क में नेम एंड फेम के साथ सोशल मीडिया पे तो अपने आप नेम एंड फेम आ ही जाता है दोस्तों, राइट? तो चलिए अब इसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन देने वाला हूँ सिविल एंड क्रिमिनल की, ताकि आप अपने आप से डिसाइड कर पाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहने वाली, राइट? अभी तक अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, राइट? अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ एंड अपने आप को सबसे पहले आप लोग यानी ये मान के चलो कि आपको अभी तक सिविल के बारे में कुछ नहीं पता है, क्रिमिनल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं अपने माइंड को एकदम ब्लैंक दे दो, ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं पता है, ब्लैंक चेक, राइट? बिल्कुल ब्लैंक। अब यहाँ पे ब्लैंक माइंड कर दिया आपने, राइट? तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आप उसको इमेजिन करो आंख बंद करके कि रात में 10:30 या 11 बजे का टाइम है, राइट? ठीक, एंड आपके पास एक फ़ोन आता है कि मैडम मेरे ऊपर FIR हो गई है, मुझे बचा लो, ठीक? तो आप एज अ क्रिमिनल लॉयर क्या करोगे? आप एज अ क्रिमिनल लॉयर क्या करेंगे? मैं एक नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूँ, मैं डेली लाइफ यूज़ वाला नहीं। आप क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन विजिट कर सकते हैं, वहाँ के जो IO होंगे उस केस के, उनसे मिल सकते हैं, अरेस्ट सिचुएशन जान सकते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या प्रोसीजर होने वाला, क्या इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, उसके बाद आपकी बेल के मैटर हो तो उसके बारे में आपको देखना होगा, विटनेसेस का मैटर हो, विटनेसेस को ट्रेन करना, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर उसका कोई फैमिली प्रेशर है भाई एक्यूज्ड का, तो वो आपको देखना होगा। बिकॉज देखो, कहीं ना कहीं अगर हम क्रिमिनल मैटर्स की, जब हम क्रिमिनल लिटिगेशन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द जो केसेस होते हैं वो एक्यूज जो होता है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, जिसके ऊपर
ऊपर आरोप लगते हैं उसी को हम लोग डिफेंड करते हैं एज अ क्रिमिनल लॉयर, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए आप एक सिचुएशन अपनी क्रिएट करके देखें एंड सोचें कि क्या आप इस सिचुएशन में आपको पैशनेट अंदर से पैशन आ रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मेरे अंदर एक इंटरेस्ट आ रहा है, मैं ये सारी चीज़ें मुझे इसमें मज़ा आएगा करने में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको इन कामों में इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है, देन आप ये कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब दूसरा एंगल हमारे पास सिविल का रहा है। अभी डिसाइड मत करना, जस्ट मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो सिविल में एक सिचुएशन आपके सामने आ सकती है कि मैडम 2-3 सिचुएशन में एग्जांपल दूंगा। मैडम मेरी एक शॉप है, उसका एक लीज एग्रीमेंट बना दीजिए। मैडम मेरी एक क्या करें, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही है, उसका कुछ देख लीजिए। मैडम एक रिकवरी सूट डाल दीजिए। मैडम वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा, उसके रिगार्डिंग कुछ डाल दीजिए। मैडम ये हमारे घर की जो विल है इसको ड्राफ्ट कर दीजिए। अच्छा मैडम विल ड्राफ्ट तो हो गई, एक मेरे पास विल पड़ी हुई, इसको रिव्यू कर दीजिए, या साथ ही साथ में इसको प्रोबेट करा दीजिए। साथ ही अगर कोई चलो दूसरा केस आ जाएगा, मैडम हमें इंजेक्शन लगवाना है, वहाँ पर इंजेक्शन लगवाना है, भाई वो बिना इलीगल प्रॉपर्टी पे भाई कंस्ट्रक्ट करने लगे। तो इस तरह से आपको प्लेंट हो गया, आपका रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ड्राफ्ट करना है, एग्जीक्यूट करना, पार्टीशन एंड आपके जो रिकवरी सूट्स होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर, ये सारी चीज़ें आप सिविल में देखने को मिलती है। मैंने मोटे मोटे तौर पे कुछ आपको बताएं जो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो सिविल में हमको ड्राफ्टिंग स्किल हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड हमें ड्राफ्टिंग का वर्क हमें आना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि सिविल में हमारा काम क्या है, लिखने का, पढ़ने का, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या काम है, हम ड्राफ्ट करेंगे, हम क्लाइंट से मिलेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। नो डाउट यहाँ पे भी करेंगे, वहाँ पे भी करेंगे, एंड दोनों में से कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, इट इज़ जस्ट अ चॉइस, राइट। तो मैंने एक मोटा मोटा आपको सिचुएशन दे दी है। अब इसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस चीज़ में आपको चूज़ करना। देखो अब हम जब एक बहुत बड़ा मिथ क्या चल रहा है, आप सिविल के लॉयर बन जाओ, आप क्रिमिनल के एडवोकेट बन जाओ, बट हकीकत क्या है? क्या सिर्फ सिविल के बन जाएंगे तो कैसे सिविल सिविल होगा? क्या क्रिमिनल के बन जाएंगे तो सिर्फ क्रिमिनल के होंगे? राइट ना, ऐसा नहीं है। जब आप एक सिविल लॉयर बनने की कोशिश करते हैं या क्रिमिनल लॉयर बनने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर भी सब स्पेशलाइजेशंस होती हैं, राइट। अब जैसे कुछ क्रिमिनल लॉयर्स किस चीज़ के लिए फेमस होते हैं, वो भाई क्या कह सकते हैं, एग्जामिनेशन बहुत अच्छा करते हैं, तो वो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, राइट। एंड कुछ किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, कुछ भाई बेल के लिए बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो वो बेल के लिए जाने जाते हैं कि भाई इनके यहाँ से बेल ले लो, बेल इतनी अच्छी प्रोसिक्यूट करते हैं, इनके यहाँ तो बेल भाई मिली जानी, ठीक। इसी तरह से सिमिलर कई सारे फील्ड आपकी सब स्पेशलाइजेशन आपकी क्रिमिनल में आती है, राइट। सेम ऐसा ही अगर देखने को मिले सिविल में क्या होता है कि भाई ये जो एडवोकेट हैं, भाई वकील साहिबा जो है, इनके पास यानी आप विल लेके जाओ, वसीयत जो होती है उसमें आप निराश नहीं होगे, वो आपका काम बिल्कुल इतना अच्छा से करके देंगे कि आप बिल्कुल सोच नहीं सकते, राइट। या आपके पास कोई सकता है कि अगर आपको रेंट एग्रीमेंट बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर प्रोफेशनल बनवाना ताकि आपकी शॉप हो, घर हो, हाउस हो, ऑफिस हो, कभी कोई कब्जा ना कर सके, इलीगल पोजीशन ना कर सके, तो आप इन्हीं मैडम के पास जाना, ठीक। या आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इसमें सब कैटेगरीज आती हैं, विल का हो गया, प्रॉपर्टी लॉयर हो गया, रियल एस्टेट का हो गया, एंड मेनी टाइप्स की होती है। तो देखो ये सारी चीज़ें जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तब आपको पता चलती है। अब यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि सिविल लिटिगेशन अच्छी है, क्रिमिनल लिटिगेशन अच्छी है, देन हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर लो, सिविल के लॉयर बढ़िया बन जाओगे, क्रिमिनल के बन जाओगे। दैट इज, मैं क्या कहूँ, सारी की सारी चीज़ें बस एकदम से डस्टबिन में डाल दो, कूड़ा है, वो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। इन रियल लाइफ बहुत सारी चीज़ें अलग है जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, सुनते हैं, एंड यूट्यूब पे आपको तरह तरह के जो लोग बताते हैं, एंड रियल लाइफ में वो खुद कोर्ट कभी नहीं गए होते हैं, वो आपको क्या बताएंगे कि प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होती है, राइट। तो ये इस तरह से आपको सिर्फ एक कैटेगरी नहीं डिसाइड करनी होती, उसके अंदर आपको सब कैटेगरी में भी अपने आप को एक्सपर्ट बनाना होता है, एंड टाइम टू टाइम होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक। आप एकदम से नहीं कह सकते हैं कि आप जाएंगे क्रिमिनल में अब आप बेल के एक्सपर्ट बन जाएंगे, राइट। अब आप इसमें से जाएंगे आप उसमें बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत ही हार्श बताने वाला हूँ अर्निंग के ऊपर, ठीक। फिर इसके बाद में अपना जो भी प्लान है वो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। अर्निंग के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे, मेरा एक ओपिनियन है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, एंड इसको अदरवाइज आप बिल्कुल भी मत लेना, राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ खराब है, अच्छी चीज़ है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक। आप अपने आप को इमेजिन करके देखो एक नॉर्मल पीपल, ठीक, नॉर्मल इंसान की तरह, राइट। आपके पास दो तरह के क्लाइंट आ सकते हैं। एक क्लाइंट मान के चलो ऐसा है क्रिमिनल का है, यानी उसका केस है आपका, ठीक। एंड एक है आपका सिविल का, कोई प्रॉपर्टी का होगा, कोई एग्रीमेंट हो गया, ठीक, या कोई भी डिस्प्यूट होगी फैमिली में, ठीक, पार्टीशन वगैरह का, ठीक। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आपके अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होने वाले हैं, राइट। आप अपने आप माइंड लगा के देखो।
ज्ञान देने वाली बातें बहुत लोग बता देंगे, लेकिन यार देखो सिचुएशन ऐसी होती है कि ना, जब तक यार देखो जेब में मनी नहीं होता ना, तब तक मन में कुछ भी नहीं होता, राइट। तो यार देखो इतना स्ट्रगल होता है इस फील्ड में, विदाउट अर्निंग लर्निंग का भी मन नहीं होता, ठीक। मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट लर्न देन अर्न, बट इन करंट सिचुएशन में कहूँगा यार अर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इतने सारे यार कह सकते हैं ना, इतने सारे खर्चे वगैरह होते हैं, तो अर्निंग ज़रूरी। तो कहीं ना कहीं मैं आपके बेटरमेंट के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा लर्निंग पे तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान के चलते एक मेडिकल की सिनेरियो ले लेता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक, एंड उसका ऑपरेशन होना है, राइट है, ऑपरेशन होना है किसी एक पेशेंट का, ठीक। अब उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। अब वो पेशेंट जो है किसके पास जाएगा? एक उस डॉक्टर के पास जिसके पास एक्सपीरियंस है, या एक उस डॉक्टर के पास जो अभी नया नया आया है, वो अभी जस्ट ट्रेनिंग पे आया है? फैसला आपके हाथ में, आप डिसाइड कर लें कि किसके पास हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्रिमिनल लॉ में होता है, क्रिमिनल लिटिगेशन में होता है। क्रिमिनल लिटिगेशन में आपको अर्निंग भी मिलेगी, आपको नेम भी मिलेगा, आपको फेम भी मिलेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ सही है जो आपको लोग बताते हैं रील्स में, वीडियोज़ में, सब कुछ होगा। बट इसमें स्टार्ट में काफ़ी टाइम लगने वाला है, एटलीस्ट आपको 2 ईयर्स का, 1 से 2 ईयर्स का तो टाइम लगेगा इसमें एक इस्टेब्लिश करने के लिए अपने आप को अर्निंग में, राइट। बिकॉज कोई भी आपके पास न्यू क्लाइंट आएगा, वो आप इमेजिन करके देखिए कि क्यों आएगा, कोई इतनी जल्दी ट्रस्ट आपके ऊपर क्यों करेगा? 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपका मोटिव बहुत क्लियर था, इंटेंशन क्लियर थी, आप इतना पैशनेट थे उसके बारे में कि आपने अपने आप को उसका एक्सपर्ट बना लिया, राइट। अब जब आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन गए हैं, ठीक, देन आपको कोई इशू नहीं होने वाला, बट आप कन्फ्यूज़ हैं, अभी भी आपको नहीं पता कि आपको सिविल करनी, क्रिमिनल करनी, आपके लिए क्या बेटर है। देन इस सिचुएशन में मेरा मानना है कि आपको सिविल से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। बिकॉज सिविल में आपको स्टार्ट में अर्निंग मिलती है, राइट। एंड ये जो भी मिथ बना रहे हैं कि सिविल वाले बेकार होते हैं, क्रिमिनल वाले बढ़िया होते हैं, भाई ये सारे मिथ हैं, राइट। आप कोर्ट में जाके देखो कि जो सिविल के लॉयर्स होते हैं वो खाली नहीं बैठते हैं, राइट। वो उनके पास काम लगा रहता है, एंड उनकी अर्निंग क्या है, क्या थी, क्या है, राइट। आप एक बार पता करके देखो, जो भी अच्छे एडवोकेट्स हैं सिविल के, देखो नो डाउट क्रिमिनल में अर्निंग अच्छी होती है, नो डाउट क्रिमिनल का एक है अपना मज़ा है, बट यहाँ पे हम अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, लोगों को दिखाने के बारे में नहीं। एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे तो दिखाने के क्या है, सब देखते रह जाएंगे, राइट। अब इसके बाद में मैं कुछ एक प्लान आपके सामने शेयर आउट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है कि आपको सिविल करनी चाहिए, क्रिमिनल करनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, 2 प्लान। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँ या कोई दूसरा आपको सजेस्ट करे, आप बिल्कुल भी मत मानना, ठीक। आप 4 लोगों की बातें सुनो, एनालाइज करो, अपने आप के ऊपर उन सिचुएशंस को आप देखो, देन उसके बाद डिसाइड करो कि आपके लिए क्या बेटरमेंट है। बिकॉज कोई दूसरा पर्सन आके आपको नहीं बता सकता है कि आपको क्या करना है, राइट। आपको ये खुद से डिसाइड करना होगा, एंड इसको डिसाइड करने के लिए अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मेरे लिए सिविल बेटर होगा, क्रिमिनल बेटर होगा, राइट, मुझे ऐसा लगता है अर्निंग के लिए इनिशियल स्टेजेस में सिविल लिटिगेशन बढ़िया रहती है, एंड उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बिकॉज जो डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर होता है, जो ड्राफ्टिंग स्किल होती है, वो सिविल में हमारी बहुत बढ़िया हो जाती है, राइट। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप सिविल से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन की स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकती है, एंड आप कुछ ही टाइम बाद अपना अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़ सकता है, जेल विजिट करना पड़ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एंड स्टार्ट में आपको जहाँ भी जाना, आपको सीनियर के साथ ही जाना रहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में 2 मेथड आपको बता रहा हूँ कि अभी भी अगर आपका क्लियर नहीं हुआ कि आपको सिविल करना है, क्रिमिनल करना है, देन अभी बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे लोग जिनका मोटिव क्लियर था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अब वो मुझे यानी कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे नहीं कहीं का। बट ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो आपको बताने वाला हूँ, मे भी आपको कोई दूसरा बताए, बट यस, आफ्टर 1 ईयर ये जी अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे, तब आफ्टर 1 ईयर इसी वीडियो पे आके आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। 2 मेथड बताऊंगा, सबसे पहले एक वाला बता रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरा बताऊंगा। सबसे पहले आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना। आप आज से 1 साल का टाइम पीरियड अपने लिए रखें, ठीक। अब उसमें क्या करें, 6 मंथ आपको सिविल की लिटिगेशन प्रैक्टिस करनी, एंड 6 मंथ आपको क्रिमिनल की करनी है। ध्यान रखना, 6 मंथ सिविल की, 6 मंथ क्रिमिनल की, राइट। इसके बाद अब आप डिसाइड करना जाके कि आपके लिए बेटर क्या है। देखो, जब तक आप कोर्ट में उतरोगे नहीं, मैदान में उतरोगे नहीं, तब तक आप यार घर में बैठे और यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया के जरिए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किस में बढ़िया हैं। बिकॉज देखो, एक अगर हम थिंक कर लें, सोच लें कि हम सिविल में बढ़िया हैं, क्रिमिनल में बढ़िया, इससे हम बढ़िया नहीं बन जाते। मे बी आप जब फील्ड में उतरेंगे, आप काम करने देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट में भी किसी तीसरी जगह पे आ जाए, यानी उसमें जिस काम में आपका करने में मन लगे, मजा लगे, जहां में आप एक्सपर्ट बनने लगे, आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, एंड आपका जो
वो जो नेटवर्क का नेटवर्क जो नहीं होता फ्रेंड सर्कल वगैरह, कहाँ किस तरह का है, किस तरह के हमारे पास केसेस आ सकते हैं, किस तरह से हम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों को देखना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सिविल करना तो हम सिविल कर लेंगे, हमें क्रिमिनल करना तो क्रिमिनल करने का, राइट? ये गलत अप्रोच है, ठीक। सेम ऐसा ही अगर आपको मान के चलते हैं कि आपको सिविल में नहीं जाना, आपका सिर दर्द होता है, आपको बिल्कुल बिल्कुल पसंद ही नहीं, देन दूसरा सिनेरियो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको क्या करना है, आपको जो मैट्रिमोनियल मैटर्स होते हैं, फैमिली लॉ प्लस क्रिमिनल लॉ, इसको साथ में लेके चलना है। अब इसको कैसे लेके चलेंगे, 6 मंथ एंड 6 मंथ, या तो आप इस तरह से लेके चलें, या आप इसको थोड़ा सा एक तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो फैमिली लॉ के क्रिमिनल लॉ के थोड़ा सा रिलेवेंट है, जैसे आपका डाउरी वाला हो गया, डाउरी डेथ हो गया, क्रिमिनल का मैटर है, फैमिली लॉ का भी मैटर है, राइट? डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, बेल एंड फीमेल रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं स्टार्ट में, राइट? अगर आपको सिविल की तरफ बिल्कुल भी रुख भी नहीं करना, देखना भी नहीं है, देन आप इस चीज़ को फॉलो करें। बिकॉज देखो राइट नाउ मेरे लिए ये ज़रूरी है कि आप स्टार्ट से थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा काउंसलिंग करके, थोड़ा सा आर्बिटर की तरह से फैमिली जो भी डिस्प्यूट उसको सॉर्ट आउट करा के, डाइवोर्स के थ्रू, डाइवोर्स पिटीशन, डाउरी पिटीशन, एंड जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, ये मेंटेनेंस के जो भी केसेस होते हैं, ठीक, चाइल्ड कस्टडी वगैरह हो गई, एंड जो भी ये सारे बेल आपने ड्राफ्ट करके बेल आपने दे दिया, बेल ड्राफ्टिंग आपने कर ली, बेल रिव्यू कर ली, बेल की हेयरिंग कर ली, तो ये कुछ मैटर्स आप इनिशियल 1 ईयर में टारगेट करें, एक लिस्ट बनाएं कि ये मैटर हमें देखना है। देखो सारे मैटर्स के पीछे मत भागना, ठीक। अगर क्रिमिनल करने जा रहे हो, फैमिली करने जा रहे हो, सिविल करने जा रहे हो, तो उसमें कुछ टारगेट लिस्ट बना लो कि ये मंथ मुझे ये सारे मैटर देखने, ये मंथ मुझे ये सारे मैटर्स देखने, राइट? तो इस तरह से हमें डिसाइड करना होगा। देन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली, लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मैट्रिमोनियल मैटर्स स्टार्ट में देखने हैं 6 मंथ। देन इसके बाद हमें क्या करना है, एक सीनियर एडवोकेट फाइंड आउट करना है। अब एक ये नया कॉन्सेप्ट है, देखो नया कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से चर्चा होनी चाहिए कि सीनियर एडवोकेट को कैसे फाइंड आउट करो, क्योंकि गलत अगर आपने एडवोकेट सीनियर चूज कर लिया तो आपके ईयर भी खराब होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी खराब होगी, एंड आपका कैरियर भी खराब होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊं कि एक सीनियर एडवोकेट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट में जस्ट बता देना, नेक्स्ट वीडियो आपकी उसके ऊपर आ जाएगी। आई होप मैंने यहाँ सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। एंड फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो मैं एक फॉर्म की लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके फॉर्म फिल आउट करके मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट भी कर सकते हैं, राइट? उसमें आपका एक फ्री का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा, तो उस पर मैं फ्री भी आपको कंसल्ट करके ज़रूर बताऊंगा, राइट? जितना भी मेरे से तरफ से पॉसिबल हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज एक चीज़ याद रखना कि मे बी आपके पास, आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं या यंग एडवोकेट हैं, आपके पास, आप फीमेल एडवोकेट हैं, आपके पास कोई मेंटोर ना हो, कोई सीनियर ना हो गाइड करने वाला, कोई एजुकेटर ना हो, कोई रिलेटिव ना हो, कोई फ्रेंड ना हो, भूल जाइए, कोई नहीं है। बट मैं हूँ एंड लॉ डेब्यूट है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं आपके साथ हूँ एंड हमेशा हूँ, राइट? तो जस्ट आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल स्टूडेंट है जो LLB कर रही है, कंप्लीट होने वाली है, या वो फीमेल एडवोकेट है, तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, उस तक इस वीडियो को जस्ट शेयर आउट जरूर कर देना, बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है। एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर आउट करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको पता चल गया हो कि अब आपको कौन सी फील्ड डिसाइड करनी है, ठीक? फिर आप लोग बताना कैसा भी आपको लगे, राइट?